औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ राना शकील रहमान एफवीएन पर खुश आमदीद। नाज़रीन, जैसा कि आज आपको पता है कि 6 साल के बाद जनरल कमर जावेद बाजवा साहब बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने अपनी कमांड जो नए आर्मी चीफ जो हैं उनको आसिम मुनीर साहब को सौंपी है, और ये बड़ा ही अच्छा और खुश आइंदा पाकिस्तान के लिए एक नई जो रकम तारीख होने जा रही है, वो इंशाल्लाह ये नए आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब की जो अपना उनकी सरबराही में इंशाल्लाह पाक फौज और पाक फौज के साथ साथ पाकिस्तान के लिए बेहतरी का रास्ता इंशाल्लाह निकलेगा, और इनकी तैनाती से इंशाल्लाह पाकिस्तान तरक्की भी करेगा। नाज़रीन, ये तो थे आज की जो तकरीब थी उसकी रिपोर्ट थी। सबने देखा, खबरों में देखा, व्लॉग में देखा, यूट्यूब पे सबने देखा। इसमें कोई ख़ास चीज़ नहीं है। आसिम मुनीर साहब का भी तारफ़ हर व्लॉगर ने कराया हुआ है, खबरों में भी उनका जो है मुख्तसर सा एक तारफ़ कराया हुआ है। लेकिन कुछ सियासी पार्टियों को, बल्कि पीटीआई को, वो ना चाहते हुए भी कि आसिम मुनीर साहब ना आए, लेकिन अल्लाह सुब्हान तआला जिसे चाहे इज़्ज़त दे। आप जितना मर्जी जोर लगा लें, जितना मर्जी जोर लगा लें, लेकिन अल्लाह सुब्हान तआला जिसे चाहेगा उसी को इज़्ज़त मिलेगी। और अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान के लिए और पाक फौज के लिए आइंदा आने वाले टाइम में पाकिस्तान तरक्की करे, और पाक फौज हमेशा सियासत से हट के, सियासत से दूर रह के अपनी पाक फौज में अपनी वो कामयाबियां समेटें। नाज़रीन, जिस दिन खान साहब पिंडी पहुंचे हैं, पिंडी पहुंचने के बाद वो गए तो थे हुकूमत गिराने, लेकिन वो अपनी हुकूमत, दोनों जो पंजाब और केपीके की हुकूमत गिराने की एक धमकी दे के आ गए हैं। जैसा कि नून लीग स्टार्टिंग में कहते थे, जी हमने सियासत अपनी जो है वो मुल्क बचाया है, सियासत नहीं बचाई, क्योंकि मुल्क बचना ज़रूरी है, मुल्क का बचना ज़रूरी है। सियासत तो होती रहेगी। ये अब साल के लिए ये थोड़ा सा महंगाई की वजह से नून लीग अपसेट हुई है, उसमें कोई शक नहीं है कि नून लीग का वोट बैंक ख़त्म हो चुका है। लेकिन खान साहब ने पता तो सियासी तौर पर तो पता बड़ा अच्छा खेल है, इसमें कोई शक नहीं है कि खान साहब ने बड़े अच्छे टाइम में बड़ा अच्छा एक सियासत अपनी को एक बचाया, लेकिन मुल्क की तरफ उनका ध्यान नहीं किया। क्योंकि अगर ये मुल्क या पाकिस्तान को, मुल्क को देखते हैं तो मुल्क इस वक्त 90% डिफ़ॉल्ट पे खड़ा है। अगर ये सियासी अदम इस्तेकाम पैदा होता है तो मुल्क 100% 100% श्योर है कि मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। लेकिन खान साहब को इस चीज़ की परवाह नहीं है। इमरान खान साहब को अंदाजा था कि लॉन्ग मार्च की नाकामी के बाद इनकी सूबाई हुकूमतों पर हमला होगा, इसलिए इस हमले को रोकने या इससे पहले के असम्बलियों को तोड़ने का ऐलान इस हमले को नाकाम बनाने की ही एक हिकमत अमली है। अगर देखा जाए तो ये कोई बुरी हिकमत अमली नहीं है। पंजाब में तब्दीली की हवाएं तो बहुत गर्म थीं, इसलिए बजट से अभी तक पंजाब असम्बली का इजलास भी ख़त्म नहीं किया जा सकता। पता है कि 4 महीने से इजलास चल रहा है पंजाब हुकूमत तक का। उन्हें पता था, अंदाज़ा था पंजाब हुकूमत को, परवेज़ इलाही साहब को, कि जिस दिन बेशक एक दिन के लिए भी अगर ये इजलास ख़त्म कर दे तो अदम एतमाद आ जाएगी। इक़्तिदार बचाने के लिए कौम के अरबों रुपये लगा दिए। अंदाज़ा कर लें कि अपना इक़्तिदार बचाने के लिए अरबों रुपये लगा दिए हैं। अपोजिशन अरकान को मुअत्तल किया जा रहा है। सारा खेल पंजाब बचाने के लिए ही है। क्या इमरान खान देर नहीं कर रहे? एक सवालिया निशान है कि अब आज 4-5 दिन हो गए हैं, वो किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? इनकी तरफ से ताख़ीर इनके मुखालफिन को अपना खेल खेलने का मौका देगी। इन्हें चाहिए तो ये था कि रावलपिंडी में दोनों वज़ीर आला साहब बैठाते, उन्हें साथ बैठाते और दोनों असम्बलियाँ तोड़ने की समरी हवा में लहराते, कि जैसा कि वो अमेरिका के ने जो साजिश किया वो अपना ख़त हवा में लहराया था। ये चाहिए था। उस दिन भी पिंडी बैठ के ये कहते जी ये केपीके की भी असम्बली तोड़ दी, पंजाब की असम्बली भी तोड़ दी। चाहिए तो यही था। और हमने पंजाब और केपीके की असम्बलियाँ तोड़ दी हैं। क्या मुशावरत के लिए दिन कम थे? इतने दिन थे, वो चाहते मुशावरत तो कर सकते थे। इंतज़ार किसका है? क्या रुकावट है? अभी जुमेरात तक इंतज़ार का कहा जा रहा है। सवाल यह कि जुमेरात तक इंतज़ार क्यों? जैसा कि फवाद चौधरी साहब ने कल की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया टॉक में कहा है कि जी 2-4 दिन 5 दिन इंतज़ार करते हैं ना, देखते हैं, हम तारीख अनाउंस करेंगे, जुमेरात तक तारीख अनाउंस करेंगे।
इमरान खान स्टैब्लिशमेंट के मुखालिफ बयानियों को तहरीक इंसाफ के अंदर कोई ख़ास अहमियत हासिल नहीं है। इनके जीतने वाले घोड़े समझते हैं कि जीतने के लिए कहीं ना कहीं स्टैब्लिशमेंट की हमायत ज़रूरी है। इनके माजी के तजर्बात इन्हें यही सिखाते हैं। आप बेशक कह दें कि अब वो न्यूट्रल हैं, इलेक्शन लड़ने और जीतने वाले घोड़े ये नहीं मानते। इसलिए इमरान खान का स्टैब्लिशमेंट मुखालिफ बयानिया कभी इनकी राह में रुकावट बन सकता है, कभी भी इनकी राह में रुकावट बन सकता है, लेकिन कौन ये जुर्रत करेगा? असल चीज़ यह कि कौन जुर्रत करेगा। और एक खबर यह भी है कि काफ़ी लोग जुर्रत करेंगे। ये आसान काम नहीं है। इसलिए इमरान खान को भी जल्दी है। इन्हें मालूम है कि अगर इंतखाबात में देर हो गई तो खेल इनके हाथ से निकल जाएगा। जल्द इंतखाबात में ही इनकी बचत है, लेकिन ये खेल अब आखिरी मरहले में है। इमरान खान ने आखिरी पत्ते खेल दिए हैं, लेकिन अब उनको बताने वाले उनके मशीर हैं कि सर आज तो हम पंजाब में छुपे बैठे हैं, ज़मान पार्क में बैठे हैं, पंजाब हुकूमत आपकी है। पंजाब से बच के जाएंगे तो केपी में भी जाके छुप सकते हैं। अगर हम दोनों असम्बलियाँ तोड़ देते तो कहाँ छुपेंगे हम? क्या हम सिंध जाके छुपेंगे, बलूचिस्तान जाके छुपेंगे? हेलीकॉप्टर किसका इस्तेमाल करेंगे? मलक रियाज का जहाज़ इस्तेमाल करेंगे? कैसे? ये सारी चीज़ें खान साहब को कंफ्यूज कर रही हैं और उनकी जो टीम है उनको कंफ्यूज कर रही हैं। नाज़रीन, एक फ़िल्म है, आपने भी देखी होगी लाजमी, अमिताभ बच्चन की है, और वो मेरे ख्याल में राखी थी उसके अंदर। वो एक गाना था, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। ये अमिताभ बच्चन की वो फिल्म का बड़ा एक खूबसूरत गाना था, बड़ी एक अच्छी फिल्म थी। तो उनकी वो गाने को सुन के यूँ लगता है कि जो मतवसत तबका, हम जैसे तबके की हालत तो ये है कि जो इस वक्त करंट सिचुएशन है कि सर ढांपने को, तो जब सर ढांपते हैं, कंबल रात को लेते हैं तो पाँव नंगे हो जाते हैं, अगर पाँव ढांपते हैं तो सर नंगा हो जाता है। तो ऐसे लगता है जैसे गीली लकड़ी सुलग रही है। मेरे बड़े ही प्यारे दोस्त शाहिद जमील साहब हैं, लाहौर होते हैं। हमने बहुत अरसा को 25-30 साल इकट्ठे गुजारा है लाहौर में। तो हम लाहौर में ना कोई आज से 20-25 साल पहले लाहौर का जो बाग जिना है, तो वहाँ पे अक्सर हम लोग सैर के लिए शाम को वॉक किया करते थे। तो वहाँ पे बहुत सारे नजूमी बैठे हुए थे ना, बहुत सारे नजूमी थे। तो एक नजूमी से दोस्ती होगी, मैं और शायद जमील साहब बैठे हैं उसके पास, गपशप कर रहे हैं कि यार ये तुम लोगों को कैसे डील करते हो, लोगों को उनकी किस्मत का हाल कैसे बताते हो? तो वो कहता है, याद रखें जैसा पाकिस्तान है वैसे ही इसके आम शहरियों का ये हाल है, कि जैसा पाकिस्तान का हाल है वैसे ही पाकिस्तान के शहरियों का हाल है। इसलिए मेरे पास जो भी आता है वो यही पूछता है कि मेरी किस्मत का हाल बताओ। मैं रटे रटाए जुमले बोलता हूँ, तुम्हारे पास पैसा आता है, ठीक हो गया, लेकिन टिकता नहीं है। रिश्तेदार और दोस्त तुमसे हसद करते हैं, आखिर में मैं उसे उम्मीद दिलाता हूँ कि तुम्हारे दुश्मनों को शिकस्त होगी और अनकरीब तुम्हारे पास पैसा आएगा, तुम खुशहाल हो जाओगे। उसके बाद वो यूं उम्मीद और इत्मीनान के जज्बात समेट कर रुखसत हो जाता है। यही हाल कुछ पाकिस्तान का है। अगर पाकिस्तान के हालात को देखें तो बरसों पहले कही हुई ये बातें आज भी सच नज़र आती हैं। आज भी मुल्क कर्जों में डूबा हुआ है। अयूब खान के दौर में भी पाकिस्तान कर्ज ले रहा था। मुल्क में आज भी गद्दार मौजूद हैं और क़याम पाकिस्तान के फौरी बाद भी मौजूद थे। खजाना आज भी खाली है, खजाना कल भी खाली था। बरसों 70 वर्ष पहले पाकिस्तान नाजुक दौर से गुजर रहा था, कि 70-74 साल पहले जब पाकिस्तान कहलाता था उस वक्त बड़े नाजुक दौर से गुजर रहा था, और ये ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। 70-74 सालों में पाकिस्तान आज भी नाजुक दौर से गुजर रहा है। जनाब इज़्ज़त माब इमरान खान ने तो चंद माह पहले जलसा आम में एक खत लहराया था और दावा किया था कि अमेरिका ने इनकी जमहूरी और आइनी हुकूमत को ख़त्म कराया है और इसे इन्होंने रजीम चेंज का नाम दिया। अब वो फरमा रहे हैं, फरमाने लगे हैं, बल्कि इंटरव्यू में कहा है कि ख़त का मामला छोड़ दिया मैंने, छोड़ो, क्योंकि ये बात पुरानी हो गई है। 74 साल हो गए इस बात को गुजरे हुए ना, ये बहुत पुरानी बात हो गई। अब 70 साल गुजर चुके हैं। अगर 70 से आप ज़ीरो निकाल दे तो 7 माह हुए हैं, कोई पुरानी बात नहीं, फ्रेश बात है।
इससे पहले इन्होंने नजब सेठी पर आम इंतखाबात में 35 पंक्चर का इल्ज़ाम लगाया था जी। 35 पंक्चर की कहानी, जैसा कि आप सबको पता है। बाद में एक टीवी इंटरव्यू में इन्होंने फरमाया कि ये बात तो मैंने वैसे ही कह दी थी, ये एक सियासी बयानिया था मेरा ना, जैसा कि अब अमेरिका का एक सियासी बयानिया है। अब स्टैब्लिशमेंट से कहते हैं कि चले मान लिया, जैसा कि उन्होंने उस इंटरव्यू में उस दिन खिताब में कि चले मान लेते हैं कि अदम एतमाद की साजिश आपने नहीं की, और लेकिन बचा तो सकते थे, रोक तो सकते थे। खान जी तुसी घसीटना है, तुसी आर्मी नू, स्टैब्लिशमेंट नू, ये हमें पता है। आपने आने वाले टाइम में भी आपने फरियाद करनी है, रिक्वेस्ट करनी है सर, और यकीन करिए हमारी सियासी पार्टियां मजबूर करती हैं स्टैब्लिशमेंट को अपनी, आओ 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 हमें कंधों पे सहारा दो, हमें गोद में लेके आओ। हकीकत है स्टैब्लिशमेंट का कसूर कोई नहीं। अगर पाकिस्तान की हिस्ट्री देखी जाए, पाकिस्तान की अगर तारीख देखी जाए, तो हमारे सियासतदान इनवाइट करते हैं स्टैब्लिशमेंट को, और फिर ज़ाहिर उनकी मजबूरी है, मुल्क को बचाना होता है। और 7 माह से अमेरिका ने साजिश की और यहाँ के मीर जाफर और मीर सादक को साथ मिलाया, न्यूट्रल जानवर होता है वगैरह वगैरह। और मतलब कि आप कहते हैं कि हमारी हुकूमत तो बचा सकते थे। उसके बाद जब हुकूमत नहीं बचाई गई, तो कल के जो बाजवा साहब, उनके फादर थे, उनके वालिद थे, उनके अब्बाजी थे, आज वो मीर जाफर और मीर सादक हो गए हैं। वैसे यकीन करें बड़े बड़े मैंने मोहसिन कश देखे हैं, बड़े बड़े एहसान फरामोश देखे हैं, लेकिन अखीर हो गई यार खान साहब दी। यकीन करो एहसान फरामोशी दी अखीर हो गई है इनके, बल्कि पूरी एक हिस्ट्री है, तारीख है एहसान फरामोशी की। जब 1973 में पाकिस्तान बना तो हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए हकीकी आज़ादी का, उस वक़्त के मुसलमान हकीकी आज़ादी समझते थे। जब 1947 में पाकिस्तान इंडिया अलग अलग हुआ, तो जो पाकिस्तान मुसलमान इंडिया से यहाँ आए थे, तो उस दिन जब पाकिस्तान बना कह रहे थे आज हमारे लिए हकीकी आज़ादी हुई है 1947 में। अब इस बात से डर लगता है कि कहीं कल को खान साहब ये ना कह दें कि हकीकी आज़ादी वाला नारा तो मैंने वैसे ही लगाया था। यू टर्न तो मशहूर है, हम गुलाम नहीं आज़ाद कौम हैं, और ये कहेंगे खान साहब, अनकरीब कहेंगे इंशाल्लाह। ऐसे में तेरा क्या बनेगा कालिया, अंजाम नजरों के सामने घूम जाता है। वो देखिए ना फिल्म शोले, तेरा क्या बनेगा कालिया। पाकिस्तान में खुशनुमा सियासी नारे बरसों से मुसलसल लगाए जा रहे हैं। भट्टो का रोटी कपड़ा और मकान, वोट को इज्जत दो, और जनाब खान साहब तब्दीली आई रे, बनेगा नया पाकिस्तान, हमारे सामने के नारे हैं। अब जरा बुनियादी जमहूरियतों को तलाश करें, न जाने कहाँ गुम हो चुकी हैं। रोटी कपड़ा और मकान की कीमतों को देखें और अपने गिरेबान में झांकें, और औकात का पता चल जाएगा। तब्दीली आई रे को हम अभी भुगत रहे हैं। अब तब्दीली से बात आगे निकल चुकी है और हकीकी आज़ादी तक पहुंच गई। इसका इंजाम क्या होगा, इस पर दबाव खपाने की जरूरत नहीं है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। इस प्रोग्राम के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।